हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी ऑटो का फैक्ट शीट लगाया है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि फैक्ट शीट कैसे देखते हैं और फैक्ट शीट कैसे सर्च करते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी का यहाँ पे मैंने फैक्ट शीट लगाया जो कि जून 30, 2022 को मतलब कि कल यहाँ पे अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि निफ्टी फिफ्टी का जो ऑटो सेक्टर है उसमें निफ्टी फिफ्टी का जो ऑटो सेक्टर है उसने कैसे परफॉर्म किया है लास्ट 6 मंथ के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ स्टॉक है जो कि यहाँ पे दिए गए एज पर देयर वेटेज इन ऑटो सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है? यहाँ पे मारुति सुजुकी का वेटेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा है ऑटो सेक्टर के अंदर, जो कि 20.23% का वेटेज यहाँ पे दिया है ऑटो सेक्टर ने। ठीक है, उसके अलावा जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर बात करें तो महिंद्रा का वेटेज यहाँ पे 18.80% का वेटेज यहाँ पे दिया गया है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी यहाँ पे बताई है यहाँ पे इन्होंने वेटेज के हिसाब से। ठीक है, टाटा मोटर्स में का यहाँ पे 13.27% का वेटेज दिया गया है। बजाज ऑटो का वेटेज यहाँ पे 8.67% का वेटेज दिया गया, जो कि फोर्थ कंपनी है यहाँ पे एज पर वेटेज। ठीक है, आइशर मोटर्स का वेटेज यहाँ पे दिया है 7% का। ठीक है, हीरो मोटो का वेटेज यहाँ पे दिया है 6.25% का। 3% का वेटेज यहाँ पे ऑटो से हीरो मोटो को दिया है। उसके अलावा अशोका लेलैंड की अगर बात करें, अशोका लेलैंड को वेटेज दिया गया है 3.82% का वेटेज यहाँ पे दिया गया है। टीवीएस मोटर्स का वेटेज यहाँ पे 3.52% का वेटेज यहाँ पे टीवीएस मोटर्स को दिया गया है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड का वेटेज यहाँ पे 3.45% का है। ठीक है, ये कंपनी ऑटो सेक्टर के अदर सेगमेंट में आती है। ठीक है, ये ऑटो की कंपनी है बट ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनी यहाँ पे दी गया है। ठीक है, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड को 3.45% का वेटेज दिया गया है। उसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्री जो कि टायर बनाने वाली कंपनी है, उसका वेटेज यहाँ पे 3.14% का दिया गया है। तो आप बालकृष्ण इंडस्ट्री को भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने इसके पहले ही बहुत बार यहाँ पे इस कंपनी को रिकमेंड किया हूँ और ट्यूब इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे रिकमेंड किया हूँ मैंने। तो ये दोनों कंपनियाँ अच्छी क्वालिटी कंपनीज है जो कि ऑटो सेगमेंट में आती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाय करने का इन कंपनी को भी सोच सकते हो। मैं एनालिसिस मेरे को लगता है कि आपने लेना चाहिए, बट आपका खुद का भी डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, पी रेशो की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो पी रेशो यहाँ पे 554 टाइम्स यहाँ पे पी रेशो है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 5.13 टाइम्स की यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है। ये डिविडेंड यील्ड की अगर बात करूँ तो 1.32% की यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस स्टॉक ने परफॉर्म कैसे किया लास्ट 6 मंथ के अंदर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कंपनीज लगाई है एज पर द रिटर्न्स, जो कि एयरटेल रेट में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाली कंपनीज यहाँ पे मैंने ऊपर लगाई है, और धीरे धीरे जो परफॉर्म नहीं किए उनका मतलब कि लिस्ट यहाँ पे नीचे नीचे आई है। ठीक है, तो यहाँ पे टीवीएस मोटर्स है जिसने यहाँ पे लास्ट ईयर टिल डेट मतलब कि 2022 का जो स्टार्ट था लाइक 1 जनवरी से लेके तो अब तक। ठीक है, लास्ट 6 मंथ में किसने कितना परफॉर्म किया है? तो जो कि अपना टीवीएस मोटर्स है, टीवीएस मोटर्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया है 33.48%। ठीक है, एक्चुअली लास्ट 6 मंथ में अगर आप देख रहे हो तो पूरा मार्केट डाउन में था, मार्केट ने बहुत बियरिश परफॉर्म किया है, बट यहाँ पे ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म किया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 33.48% का यहाँ पे गेन दिया है टीवीएस मोटर्स ने लास्ट 6 मंथ के अंदर। महिंद्रा की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो महिंद्रा ने यहाँ पे 29.49% का गेन किया है। अशोक लेलैंड ने यहाँ पे 19.93% का यहाँ पे गेन किया है। बजाज ऑटो की अगर बात करूँ मैं, तो 12.72% का गेन यहाँ पे बजाज ऑटो ने किया है, जो कि अच्छी चीज़ है। मारुति सुजुकी जिसका वेटेज यहाँ पे 20% से भी ज़्यादा है, उस कंपनी ने परफॉर्म किया 12.72% का यहाँ पे इस कंपनी ने परफॉर्म किया है। हीरो मोटोकॉर्प, इसने यहाँ पे 10.78% का गेन दिया है हमको लास्ट 6 मंथ के अंदर, जो कि अच्छा है। ठीक है, आयशर मोटर्स है जिसने 6.70% का यहाँ पे गेन किया है लास्ट 6 मंथ के अंदर। उसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट एंड इंडिया लिमिटेड का ने यहाँ पे 1.34% का गेन किया है। ठीक है, उसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्री है जिसने यहाँ पे 7.92% का यहाँ पे गेन किया है, लॉस किया है लास्ट 6 मंथ के अंदर। ट्यूब टाटा मोटर्स है जहाँ पे 16.31% के आपको यहाँ पे गिरावट दिख रही है। ठीक है, तो ये इन कंपनियों ने इस तरीके से परफॉर्म किया है। अगर 1 ईयर की अगर बात करूँ मैं, तो 1 ईयर में आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जिसने परफॉर्म किया वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने किया है, जो कि 51.26% की है, 26% है। और इसमें सेकेंड लार्जेस्ट में महिंद्रा आता है जिसने 38% किया है। उसके अलावा टीवीएस मोटर्स आता है
ठीक है। आज की अगर बात करूँ तो आज यहाँ पे हीरो मोटो अपने को पॉजिटिव दिख रहा है 0.29% के साथ में, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल एनालिसिस मैंने किया है एज़ पर माय नॉलेज, ठीक है। और आप सोच सकते हो, आप पोजीशन बना सकते हो ऑटो सेगमेंट के अंदर, क्योंकि अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑटो सेक्टर। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।